तो भारत का चुनाव आयोग अपनी कुंभकर्णी नींद से कब जागेगा? असम के मुख्यमंत्री ने राहुल गांधी को पागल बताया है, मेंटल बताया है। मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूं दोस्तों, बिहार के किसी चुनाव में किसी मंच पर कोई गुमनाम कार्यकर्ता प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मां को गाली देता है, उसको लेकर भारतीय जनता पार्टी कितना बड़ा बवाल बनाती है। अब कल्पना कीजिए दोस्तों, अगर कांग्रेस के किसी नेता ने इस तरह से हेमंत बिस्व शर्मा के बारे में इसी तरह की शब्दावली का इस्तेमाल किया होता तो अब तक 10 राज्यों में एफआईआर हो गया होता। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बारे में उसी शब्द का इस्तेमाल किया होता जो हेमंत बिस्व शर्मा ने राहुल गांधी के बारे में किया है, तब क्या होता बताइए? सबसे बड़ी बात, गोदी मीडिया बवाल कर देता। यहां किसी छुटभैया कार्यकर्ता ने नहीं, असम के मुख्यमंत्री ने राहुल गांधी को पागल कहा है। निहायत ही शर्मनाक बयान, क्योंकि सवालों के जवाब आपके पास नहीं है। और मैं प्रमाणित करने वाला हूं किस तरह से जब असली सवाल पूछे जाते हैं तो भागते हैं हेमंत बिस्व शर्मा। और आपको यह भी समझना पड़ेगा कि राहुल गांधी से इस कदर बौखलाए हुए क्यों हैं, क्योंकि राहुल गांधी ने कहा कि अगर हम सत्ता में आ गए तो हेमंत बिस्व शर्मा का जेल जाना तय है। मगर सबसे पहले सुनिए हेमंत बिस्व शर्मा ने किस तरह से तमाम मर्यादाओं का उल्लंघन करते हुए राहुल गांधी को पागल बताया, जिसे मैं गाली मानता हूं। सुना जाए। वो पागल है, उसका क्रैक है, वो क्रैक पद है, पागल है। बट पागल कोई भी बोल सकता है, वो तो पागल है। वो रजिस्टर्ड पागल है। 90 से 100। आपको समझना पड़ेगा दोस्तों कि हेमंत बिस्व शर्मा इस कदर बौखलाए हुए क्यों हैं, क्योंकि राहुल गांधी अपनी असम की चुनावी सभाओं में बहुत ही शातिराना अंदाज में हेमंत बिस्व शर्मा पर हमला कर रहे हैं। राहुल गांधी जानते हैं कि गायक जुबिन गर्ग की मौत वहां पर एक इमोशनल मुद्दा है। वो जुबिन गर्ग जो मोहब्बत के मसीहा थे, जो कभी हमें बांटने वाला संदेश नहीं देते थे, जो एकता की मिसाल थे, उनकी मौत को लेकर याद कीजिएगा। इसी मंच पर मैंने आपको बताया था कि असम की जनता कितनी इमोशनल है। राहुल गांधी ने कहा कि दरअसल यह मुकाबला जुबिन गर्ग और हेमंत बिस्व शर्मा की सोच के बीच में है, इसलिए बौखला गए हैं हेमंत बिस्व शर्मा। सुनिए राहुल गांधी ने किस तरह से प्रहार किया था हेमंत बिस्व शर्मा पर। उन्होंने, जुबिन गर्ग जी ने सबकी मदद की, किसी को नहीं मारा, किसी की डिसरिस्पेक्ट नहीं की, प्यार मोहब्बत की बात की, भाईचारे की बात की, एकता की बात की। और जो भी गरीब व्यक्ति उनके पास जाता था, जो भी गरीब व्यक्ति उनके पास जाता था, वो मुस्कुराकर वापस जाता था, खुशी के साथ वापस जाता था। और जुबिन गर्ग ने भ्रष्टाचार की बात उठाई, एकता की बात उठाई, मोहब्बत की बात उठाई, और उनकी जो विचारधारा थी वो हेमंत शर्मा के बिल्कुल खिलाफ विचारधारा थी। एक तरफ असम, आपकी सोच जुबिन गर्ग, और दूसरी तरफ हिंसा, नफरत, भ्रष्टाचार और आपके चीफ मिनिस्टर। और जिसके साथ भी इस व्यक्ति ने काम किया है, जिसके साथ भी यह व्यक्ति काम करता है, चाहे वो तरुण गोगोई जी हो, चाहे वो सोनेवाल जी हो, उनको धोखा दिया है। और बात वहां पर नहीं रुकती दोस्तों। जब हेमंत बिस्व शर्मा से कठिन सवाल पूछे जाते हैं ना, तो वो बौखला जाते हैं। मैं आपको बीबीसी का एक क्लिप दिखाना चाहता हूं। उनके पत्रकार उनसे सवाल पूछ रहे हैं और देखिए किस कदर बौखला जाते हैं कि बीबीसी जो है अखिल गोगोई का मंच है और न जाने क्या क्या बोलना शुरू कर देते हैं। ये वही हेमंत बिस्व शर्मा हैं जो दूसरे राज्यों में जाकर सांप्रदायिक तौर पर जहरीले बयान देते हैं, और जब मैं उसे अपने मंच पर उठाता हूं तो वो मेरे खिलाफ, उनके पार्टी का एक कार्यकर्ता मेरे खिलाफ असम पुलिस में जाता है और असम पुलिस मेरे खिलाफ देशद्रोह को लेकर मुकदमा कर देती है, जो मैं अब भी लड़ रहा हूं। सुनिए किस कदर बौखला गए हेमंत बिस्व शर्मा।
Just two questions, sir. Firstly, do you feel that in your time as a chief minister and before also in the last 5 years, have you been fair to all sections of the Assamese society? All section are very happy, whether it is Hindu, Muslim, Christian, all are dancing. And we have united Assam. Just one last question, sir. In terms of your candidature, we've spoken to a lot of your friends, families also in the last few days. We've also spoken to people who oppose you, right? Nobody oppose me. No, there are people who oppose you. You will see nobody will oppose We've spoken to many. And my question is, what do you say to people who call you Hitler, who call you anti-democratic, fascist, communalist? What do you say? BBC has a vote in UK. BBC told me Hitler. Assam people told me Mama. Mr. Akhil Gogoi called you that, which is why I'm asking. How would you like to respond to your critics? That's my question, sir. I think BBC should not represent Akhil Gogoi. Sir, we are not representing, sir. राहुल गांधी लगातार हेमंत बिस्व शर्मा के खिलाफ जुबिन गर्ग का मुद्दा उठा रहे हैं और निहायत ही उग्र तरीके से उन्हें घेर भी रहे हैं। बकौल राहुल गांधी, जुबिन गर्ग ने सबकी मदद की, सबको सम्मान दिया, एकता और भाईचारे की बात की। हेमंत बिस्व शर्मा ने जिसके साथ काम किया सबको धोखा दिया। ये वही हेमंत बिस्व शर्मा हैं जो एक जमाने में कांग्रेस थे, वहां पर मंत्री भी थे असम सरकार में, और ये वही हेमंत बिस्व शर्मा हैं जिनके खिलाफ भाजपा की सरकार जांच करवा रही थी और फिर रहस्यमय और चमत्कारी तरीके से वो भाजपा में शामिल हो जाते हैं और सभी केसेस गायब हो जाते हैं। आइए देखते हैं कि किस तरह से राहुल गांधी कह रहे हैं कि हेमंत बिस्व शर्मा तो धोखेबाज हैं। सुना जाए। भाई और बहनों, ये चुनाव जुबिन गर्ग की सोच और हेमंतों की सोच के बीच में है। एक तरफ मोहब्बत, एकता, भाईचारा, इज्जत, दूसरी तरफ नफरत, हिंसा, भ्रष्टाचार, अहंकार। कांग्रेस पार्टी को आप पूरा समर्थन दीजिए। जुबिन गर्ग, तरुण गोगोई, इन लोगों की विचारधारा की पार्टी है। हम असम की सरकार बनाएंगे। असम की सरकार असम से चलेगी। आप लोगों की सरकार होगी, गरीबों की सरकार होगी, अरबपतियों की नहीं, एक व्यक्ति की सरकार नहीं होगी। दोस्तों, एक तरह से कहा जा सकता है कि भारतीय जनता पार्टी के पास इन चुनावों में सिवाय बांटने, काटने और वाहियात प्रोपेगेंडा के कुछ नहीं बचा। अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी केरल जाते हैं और वहां जाकर कहते हैं कि कांग्रेस और उससे जुड़ी पार्टियां धुरंधर फिल्म को प्रोपेगेंडा बता रहे हैं, केरला स्टोरी को प्रोपेगेंडा बता रहे हैं। आपकी हिम्मत को दाद देना पड़ेगा प्रधानमंत्री कि आप केरल में खड़े होकर केरला स्टोरी जैसी वाहियात फिल्म को जायज ठहरा रहे हैं। वो केरला स्टोरी जिसने केरल को बदनाम किया था, यह कहते हुए कि करीब 32,000 लड़कियां केरल से आईएसआईएस आतंकवादी संगठन में शामिल हो गए हैं। बाद में उन्हीं फिल्म निर्माताओं को अदालत जाकर कहना पड़ा था कि हमने जो कहा है वो आंकड़ा कल्पना है। सुनिए प्रधानमंत्री ने क्या कहा केरल की एक सभा में। झूठ बोलने में माहिर है। केरलम फाइल्स आई फिल्म तो भी बोलने लगे सब झूठ है। कश्मीर फाइल आई तो बोलने लगे सब झूठ है। धुरंधर फिल्म आई तो बोलने लगे झूठ है। कुछ भी करो बता देना, झूठ फैला देना। इन दिनों एफसीआरए को लेकर के भी ऐसा ही झूठ फैलाया जा रहा है। यूसीसी के लिए ऐसा ही झूठ फैलाया जा रहा है। गोवा में यूसीसी है, दशकों से है, लेकिन झूठ फैलाना, एफसीआरए के लिए झूठ फैलाना, सीए के लिए झूठ फैलाना, धुरंधर जैसी फिल्म के लिए झूठ फैलाना, केरलम फिल्म के लिए झूठ फैलाना, कश्मीर फाइल फिल्म के लिए झूठ फैलाना, ये झूठ फैलाने का कारोबार लेके बैठे हुए हैं। स्वतंत्र और आजाद पत्रकारिता का समर्थन कीजिए, सच में मेरा साथी बनिए। बहुत आसान है दोस्तों, इस ज्वाइन बटन को दबाइए और आपके सामने आएंगे ये 3 विकल्प, इनमें से एक चुनिए और सच के इस सफर में मेरा साथी बनिए। इसी धुरंधर पार्ट 2 में नोटबंदी को जायज ठहराया गया था। प्रधानमंत्री, जो बात धुरंधर पार्ट 2 में कही गई थी वो तो आपने अब तक नहीं की।
यानी कि अब आपको अपनी राजनीति करने के लिए एक फिल्म का सहारा है। केरला स्टोरी का आप सहारा लेंगे जो सरासर झूठ बोलती है। मैं आपको बताना चाहता हूं दोस्तों, जो दावे केरला स्टोरी ने किए थे, सरकारी आंकड़े खुद क्या कहते हैं। और फिर जो उन्होंने कहा था ना, उन्हें अदालत में जाके कहना पड़ा था कि हमने जो कहा है ना कि 32,000 लड़कियां आईएसआईएस में शामिल हो गई हैं, यह सिर्फ कल्पना है। आपकी स्क्रीन पर सरकारी आंकड़े। सरकारी और आरटीआई के डेटा के मुताबिक 2014 से 2020 के बीच पूरे भारत में सिर्फ 177 लोगों को आईएसआईएस से जुड़ी गतिविधियों के लिए गिरफ्तार किया गया था, जिनमें से सिर्फ 19 लोग केरल से थे। यह बात उस दावे को पूरी तरह गलत साबित करती है कि केरल से हजारों महिलाएं आईएसआईएस में शामिल हो गई थीं। जिस साल का अक्सर जिक्र होता है यानी 2016, उस दौरान केरल से 21 लोग लापता हुए थे, जिनमें आईएसआईएस से जुड़े होने का शक था। इनमें 17 मुस्लिम थे और सिर्फ 4 लोग कन्वर्ट हुए थे। ये आंकड़े भी फिल्म में दिखाए गए बड़े बड़े दावों के आसपास भी नहीं आते थे। यानी कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो हैं, यहां पर भी गलत बयानी कर रहे थे। आम आदमी पार्टी ने भी उन पर प्रहार किया है। आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह का बयान आपके स्क्रीन पर। वो कहते हैं, पहुंच गए नफरत फैलाने, शर्म आती है ऐसे नफरती व्यक्ति देश का प्रधानमंत्री है। मोदी जी, आपने कहा केरला फाइल्स देखो, कश्मीर फाइल्स देखो। जब हमने कहा एप्स्टीन फाइल्स देखो तो आप बुरा क्यों मान गए? बात तो सही है भाई। एप्स्टीन फाइल्स का जवाब आपको देना नहीं। आपका मंत्री हरदीप पुरी जो है, उसमें नाम आ रहा है, आपका जिक्र किया जा रहा है एप्स्टीन के हवाले से। उस पर बात नहीं करेंगे, मगर केरला फाइल्स की बात करेंगे। एक झूठी फिल्म को सच बतलाने की कोशिश करेंगे। और इसलिए राहुल गांधी कह रहे हैं कि डोनाल्ड ट्रंप प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को ब्लैकमेल कर रहे हैं। केस यानी कि अमेरिका की अदालतों में जो मुकदमे हैं, वो बेशक गौतम अडानी पर हैं, मगर सही मायनों में डोनाल्ड ट्रंप प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को ब्लैकमेल कर रहे हैं। सुनिए राहुल गांधी ने किस तरह से प्रहार किया। Adani is not a normal company. It is the financial system of the BJP. It's their system, it's their financial weapon. Narendra Modi hands Indian infrastructure to Adani, and Adani supports Narendra Modi with media, with finance, with money, with all the support he needs. Donald Trump knows this. So he's put a case against Adani in America. Criminal case. Adani cannot go to Europe or America. But the case is not targeted at Adani, the case is targeted at Modi. और राहुल वहां नहीं रुकते। उन्होंने कहा कि जब जब मैंने ट्रंप का मुद्दा उठाया, प्रधानमंत्री जो हैं वो रफू चक्कर हो गए। मैंने जब जब संसद में उन्हें घेरने की कोशिश की, मेरे सवालों का जवाब देने की हिम्मत उनमें नहीं हुई। देखिए किस तरह से उन्होंने अपनी बात रखी। I know because when I started to say this in Parliament House, in the Lok Sabha, and you can watch the video, the Prime Minister ran away from there. You watch. The moment I was in Lok Sabha, I saw it. The moment I started to say Epstein, his hand started to shake. And he told Amit Shah, make him keep quiet, make him keep quiet, make him keep quiet. Then Amit Shah looked at the speaker, and for 4 hours they did not let me speak. And then after that Modi ran away. But the problem for Modi is that Modi cannot run away from Trump. That is why he signed the US-India deal and gave away Indian agriculture, gave away Indian business, gave away India's oil security, gave away India's data to America. दोस्तों, मैं जानता हूं कि पिछले 1 महीने से मैं इस मंच पर चर्चा ईरान की कर रहा हूं, क्योंकि आप जानते हैं न सिर्फ भारत बल्कि दुनिया भर की यह सबसे बड़ी खबर है। मगर यह भी हकीकत है कि भारत के अंदर असम, बंगाल, केरल, तमिलनाडु में भी चुनाव हो रहे हैं, पुडुचेरी में चुनाव हो रहे हैं, लिहाजा हम इन्हें नजरअंदाज नहीं कर सकते। इसलिए आने वाले दिनों में मैं इन तमाम राज्यों और इनके अंदर जो जो चल रहा है उसकी गतिविधियां आप तक लाता रहूंगा, यह मेरा वादा है। अब इसार शर्मा को दीजिए इजाजत। नमस्कार।